नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप विश्व की प्रमुख जनजातियों को याद करना चाहते हैं कि वह किस देश से संबंधित है तो इसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछी भी जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रिक की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिक मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्किमो जनजाति की। यह जनजाति मुख्य रूप से कनाडा में पाई जाती है, साथ ही साथ ग्रीनलैंड, लैपलैंड, उत्तरी साइबेरिया और टुंड्रा प्रदेशों में भी पाई जाती है। ठीक है, ये जो प्रजाति है यह मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं और इनका जो मुख्यतः कार्य होता है वह होता है शिकार करना, यानी यह मुख्य रूप से शिकारी होते हैं। इनसे संबंधित दो शब्द होते हैं, एक है स्लेज। स्लेज क्या होता है? एस्किमो लोगों द्वारा जो बिना पहिए की गाड़ी उपयोग की जाती है उसको बोलते हैं स्लेज। ठीक है, यानी बिना पहिए की गाड़ी एस्किमो प्रजाति द्वारा या फिर ऐसा कहिए कि एस्किमो जनजाति द्वारा प्रयोग की जाती है तो उसको बोलते हैं स्लेज। ठीक है, एक शब्द है इग्लू। इग्लू के बारे में आपको पता होगा कि एस्किमो जनजाति द्वारा जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं जिनमें वह रहते हैं उनको इग्लू बोलते हैं। अगला है किर्गिज जनजाति। यह मध्य एशिया की मूल निवासी है और पशु चरण के लिए सपरिवार ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, मतलब पशुओं को चराने के लिए यह सपरिवार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ऋतुओं के हिसाब से। ठीक है, इनसे संबंधित दो शब्द हैं, जैसे एस्किमो संबंधित दो शब्द थे, एक स्लेज और दूसरा इंग्लू। तो किर्गिज से संबंधित दो शब्द हैं, एक है कुमिस। कुमिस क्या होता है? तो दूध को सड़ाकर बनाई गई शराब जो होती है उसको किर्गिज जनजाति द्वारा कुमिस बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा शब्द होता है यूर्त। यूर्त तंबू द्वारा बनाए गए घर होते हैं जो कि किर्गिज जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो आप ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि कुमिस क्या होता है, तो वह दूध को सड़ाकर बनाई गई शराब होती है, और दूसरा यूर्त तो वह किर्गिज जनजाति द्वारा तंबू द्वारा बनाए गए घर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बद्दू जनजाति की। यह जनजाति अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है, जैसे मुख्य रूप से यमन, अदन और ओमान में यह निवास करते हैं। आप इनके बारे में यही चीज़ याद रखिएगा। अगला है पिग्मी जनजाति। यह मध्य अफ्रीका के मूल निवासी हैं। यह चलवासी होते हैं, ना पशुपालन ना ही कृषि करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो जनजाति अर्थात जो पिग्मी जनजाति है यह ना तो पशुपालन करते हैं और ना ही कृषि कार्य करते हैं। मुख्य रूप से यह शिकार ये सब चीज़ें करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह नाटे कद के होते हैं, और ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी कि यह मुख्य रूप से शिकारी होते हैं। ठीक है, यानी नाटे कद के शिकारी होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली जनजाति की। अगली जनजाति है मसाई जनजाति। यह पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील के आसपास निवास करती हैं और मुख्य रूप से यह गाय पूजक होते हैं, साथ ही यह तंत्र विद्या में विश्वास रखते हैं। तो आप इतनी चीज़ याद रखिएगा कि जो मसाई जनजाति होती है यह पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील के आसपास निवास करती है और गाय का पूजन करती है, मतलब गाय को पूजते हैं और तंत्र विद्या में विश्वास रखते हैं। अगली महत्वपूर्ण जनजाति है बुशमैन जनजाति। यह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और यह शिकारी जनजाति है। और मैं आपको बता दूं कि यह कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, साथ ही जो दीमक होता है उसको बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा कि बुशमैन का चावल किसे कहा जाता है, तो दीमक को कहा जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर लकड़ियों में आपको लगी हुई मिल जाएंगी उन्हीं को दीमक बोलते हैं, तो वही दीमक बुशमैन का चावल भी कही जाती हैं। अगला है बोअर जनजाति। यह दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज नदी के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और यह मुख्य रूप से कृषि कार्य और पशुपालन करती हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। अगला है बोरो जनजाति। यह अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया की मूल निवासी हैं। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण जनजाति है माओरी जनजाति, जो कि आपको पता ही है कि यह न्यूजीलैंड की जनजाति है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको याद रखिएगा। अगला है बेदास जनजाति। यह श्रीलंका की महत्वपूर्ण जनजाति है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। वैसे मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि बेदास में वेद सब छिपा हुआ है, श्रीलंका में लंका। लंका में रहता था रावण, जो कि वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। ठीक है, बहुत बड़ा पंडित भी माना जाता था। भगवान शिव ने खुद उसको बुलाकर पूजा करवाई थी लंका की, तो उसने लंका ही मांग लिया था। तो इस तरह से मैंने आपको ये चीज़ें याद करवाई थी। ठीक है, अगला है रेड इंडियन जनजाति। यह अमेरिका और कनाडा की मुख्य जनजाति है। तो इस तरह से और भी कई सारी जनजातियां हैं, लेकिन उनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी जनजातियां नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है कि कौन सी जनजाति
किस क्षेत्र या कि किस देश से संबंधित है। और एक वीडियो नहीं बल्कि मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे कि आपको सभी चीज़ें आसानी से पता हो सकें। तो अपना वीडियो इस तरह से होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए